इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी की सुनी जाती है तो वो है दूसरों की आवाज़। तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, निकम्मा है तू। ऐसे शब्द किसी की ज़िंदगी रोक सकते हैं, पर अगर कोई इंसान ठान ले तो वही शब्द उसे एक चमत्कार बना सकते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे सबने निकम्मा कहा, लेकिन उसने बना दी करोड़ों की कंपनी। रोहित एक छोटे शहर से था, परिवार सामान्य और पढ़ाई में मन नहीं लगता। लोग कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, निकम्मा है, सारा दिन इधर उधर भटकता है। मास्टर जी से लेकर पड़ोसियों तक सभी का यही कहना था कि ये लड़का किसी काम का नहीं। माँ अक्सर आंखों में आंसू लेकर कहती, बेटा कुछ कर दिखा ताकि लोग तुझे नाम से पुकारें, तानों से नहीं। एक दिन रोहित के हाथ लगा एक पुराना मोबाइल। उस मोबाइल से इंटरनेट चलता था और वहीं से उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। उसने YouTube पर वीडियो देखने शुरू किए, कभी किसी का इंटरव्यू, कभी स्टार्टअप्स की कहानी, कभी डिज़ाइनिंग सीखने की कोशिश। धीरे धीरे उसने खुद से ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना शुरू किया। फ्री वेबसाइट से कोर्स किए, प्रैक्टिस की और 50-100 रुपये में लोगो बनाकर कमाना शुरू कर दिया। घर वाले अब भी ताने मारते थे, मोबाइल पे ही लगा रहता है, कोई ढंग का काम तो कर। लेकिन अब रोहित ने दूसरों की आवाज़ सुनना बंद कर दिया था। अब वो सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ सुन रहा था जो कह रही थी, करके दिखा। धीरे धीरे क्लाइंट्स बढ़े। वो फाइवर और अपवर्क जैसी वेबसाइट्स पर पहुंचा। दिन रात काम करता, नई चीज़ें सीखता, गलतियां करता, गिरता, लेकिन रुका नहीं। 2 साल में उसने 1 लाख से ज़्यादा कमाना शुरू कर दिया। और फिर वो दिन आया जब उसने खुद की एक डिज़ाइन कंपनी शुरू की। नाम रखा डिज़ाइन वाले भैया। अब वो अकेला नहीं था, उसकी टीम में 15 युवा डिज़ाइनर्स काम कर रहे थे। वो लोग जिन्हें दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया था। 3 साल में उसकी कंपनी की वैल्यू हो गई 3 करोड़ रुपए। उसने अपने गांव में एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी खोला, जहां वो उन बच्चों को डिज़ाइन और डिजिटल स्किल सिखाने लगा जिन्हें दुनिया निकम्मा कहती थी। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, तुम्हें सबसे बड़ा ताना क्या याद है, तो वो मुस्कुरा कर बोला, निकम्मा कहा गया था मुझे, पर आज मैं निकम्मों को काम देना चाहता हूँ। दुनिया कुछ भी कहे, अगर आप खुद पर भरोसा कर ले तो ताने तारीफ में बदल जाते हैं।